दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों मैं आपके लिए गणित का पेपर लेके आया हूँ। देखिए, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है ये मैंने ऐड किया है दोस्तों अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आप हिंदी देख के केवल ये ना समझे कि इंग्लिश नहीं मिलेगी, दोनों दोस्तों लैंग्वेज इसमें है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट खींचते रहें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 26 और 91 का HCF कितना होगा। दोस्तों आपको 91 और 26 का HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों 13, ठीक। अगला देखिए, ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ए एक्स प्लस बी जो है इसका शून्य क्या होता है। तो ए एक्स प्लस बी को हम जीरो के बराबर रखेंगे। ए एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, -b, और अपॉन में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे a, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपको इनको कंपेयर करना है, ठीक है। वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और वैल्यू को कंपेयर करके क्वेश्चन का आंसर देना है। देख सकते हैं आप। तो देखिए, तीनों को कंपेयर करना है। और दोस्तों आप याद रखिए, जब भी इस टाइप से आपको इक्वेशन दे रखी होती है, ए बी की वैल्यू अगर नहीं दी होती है तो समझ जाइए कि वो आपसे सूत्र पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन का ही कि आपने पार्ट 3 की टेबल पढ़ी होगी, का ही कि दोस्तों कोई हल नहीं की, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा बी। अगला देखिए, ये एक एपी दे रखी है दोस्तों, इसका सर्वांतर कितना होगा। तो सर्वांतर निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा दीजिए। 7 में से 2 को घटाएंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका सिंपली 5, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्शरेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो POA बराबर क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए ये वृत्त है, यहाँ से ये दो स्पर्शरेखाएं हैं, ये बीच में जो कोण है दोस्तों ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये POA की बात कर रहा है, ये P बिंदु है दोस्तों, ये O हमारा ये केंद्र है, और ये हो जाएगा हमारा A, और ये हो जाएगा हमारा B ऊपर, ठीक है। तो इस कोण की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये कोण हो जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा 90, यानी 180 तो ये हो गया, ठीक है। 180 के बाद 80 ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 180 और 80 260, ठीक है। तो 260 ये हो गया, तो बचा कितना दोस्तों, 360 में से 260 को घटाएंगे 100, तो 100 का आधा यानी 50 डिग्री का कोण हो जाएगा दोस्तों ये हमारा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ओके दोस्तों, ये 50 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उन भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर कर लें आप और इसका भी स्क्वायर कर लें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16:81 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, अगला देखिए, ये दोस्तों ये वापस इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप रीड कर लें इनको अच्छे से, जैसे कि अभी हमने आंसर लगाया था वो इनका भी आंसर होगा। तो फर्स्ट में आ जाएगा दोस्तों 13, सेकेंड में आ जाएगा -b/a। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, थर्ड वाले में इसमें आ जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा दोस्तों हमारा 5, ओके, और इसमें आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे साथ साथ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 16:81। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें लिखिएगा दोस्तों इक्विलेटरल। क्या लिखिएगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। पहले में आ जाएगा दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज। सेकंड वाला देखिए, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, भुज, सॉरी भुज नहीं लिखेंगे हम, कोटि लिखेंगे। वाई अक्ष से जो दूरी होगी, वाई अक्ष से दूरी यानी दोस्तों एक्स की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है, सॉरी भुज, भुज ही आएगा इसमें। ओके, अगला देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा 45 डिग्री, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, है ना, 45 डिग्री होगा। अगला देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापकों का संबंध है, बहुलक बराबर तीन माध्यक
माइनस यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 2 मान थे। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। ये सूत्र मैंने कई बार इंपॉर्टेंट बताया। अगला दोस्तों आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि का सूत्र पूछा दोस्तों 2πr हो जाएगा। अगला देखिए किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, असंभव है तो शून्य होगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं आपका आंसर लिख चुका हूँ इसमें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़े जल्दी। अगला देखिए दोस्तों, आपको मैचअप दे रखी होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही बता चुका हूँ आपको अनेक वीडियो में। द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक नहीं है तो क्या कंडीशन होगी दोस्तों, 0 से छोटा होगा, ठीक है। ये देखिए, आगे देखिए 1 + cot² इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखिए cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या निकल के आएगी, ये वाली। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। किसी एपी के प्रथम एन पदों के योगफल का सूत्र, एन पदों के योग का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एस एन वाला सूत्र लिखना है, n/2 2a + n-1 × d, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अगला दोस्तों, मूल बिंदु से दूरी लिखिए, है ना। तो मूल बिंदु से x और y की दूरी, है ना। तो x और y की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों सेकंड का आंसर मैंने लिख दिया है, √x² + y²। अगला दोस्तों दृष्टि रेखा की परिभाषा। दृष्टि रेखा की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ 9th चैप्टर में जो है आपको दे रखी होगी, वो आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 9th चैप्टर से आपको मिल जाएगी दृष्टि रेखा की परिभाषा। इसके बाद दोस्तों एक वृत्त की कितनी, दोस्तों मैं दृष्टि रेखा की परिभाषा बोल के बता देता हूँ, है ना। नेत्र और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं ना, यानी आई साइड की परिभाषा दोस्तों। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, तो 2 हो सकती है ना। 10.1 से पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा इसे। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बता देता हूँ मैं, देखिए θ/360 मैंने बताई था। इससे एक फॉर्मूला पूछा जाएगा 2πr, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, आगे देखिए बेलन के आयतन का सूत्र लिखना है दोस्तों, ये हो जाएगा πr²h, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा, ठीक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे आई साइड की दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, ये आपको 9th चैप्टर से देखनी पड़ेगी। अभी देख लीजिएगा, मैंने बताया था 3 परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, ये सारी कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा असत्य, यानी यहाँ पे आप 9 कर दीजिएगा, ठीक है। अगला 2, 4, 6, 8 ये समांतर श्रेणी है, तो यस ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मैंने बताया था समकोण त्रिभुज से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक 0, 0 है, तो आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिख के देख सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे पता लग रहा है यही होना चाहिए, x2 - x1/2, है ना। तो देखना पड़ेगा दोस्तों, ये हो जाएगा x2 - x1, x2 + x1 4 to 4, हाँ दोस्तों ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सत्य, ठीक, ये भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, तो दोस्तों ये भी सत्य है, ये भी ट्रू है दोस्तों। अगला देखिए, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, दोस्तों नहीं हो सकती, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 8, 9 और 25 का HCF निकालना है ना। फाइंड द HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों इस प्रकार से आपको अलग अलग करके निकालना है, और जो भी कॉमन फैक्टर निकलेगा वो आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। ये सवाल देखिए, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। बहुत ही से बार बता सकता हूँ दोस्तों मैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकता है ना। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। और अभी जो मैंने एक पेपर का वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का आपको याद करना है। 50 बार दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगवा चुका हूँ और ये आया हुआ है, देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। दोस्तों आपको केवल जीरोस फाइंड आउट करना है, इनके बीच का रिलेशन नहीं दिया है तो रिलेशन आपको नहीं निकालना है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को आपको सॉल्व करना है, मतलब पी एक्स के लिए जीरोस नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, मैंने बता रखा है आपको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं। ये देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए एक द्विघात बहुपद बनाना है दोस्तों। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों इसका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ एन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -2 एंड -3 एंड 2। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा आप। 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक दोस्तों ज्ञात करना है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रखा है दोस्तों मैंने। ठीक है, तो ये आपने करके देख ही लिए होंगे, जितने भी सवाल दोस्तों मैंने बताए हैं अभी तक सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं वीडियो भी बना रखे हैं इनके ऊपर। ठीक है, वही क्वेश्चन दोस्तों अभी तक आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है दोस्तों, केवल समीकरण बनाना आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost of ₹46 represent this situation algebraically। ठीक है, इसकी ओनली इक्वेशन बनाना है दोस्तों। अगला देखिए रेखिक समीकरण युग्म दिया है, पहली समीकरण ये दे रखी है, दूसरी समीकरण ये दे रखी है, इसका हल संगत है या असंगत है ये पूछा दोस्तों। थर्ड चैप्टर में जो टेबल है वहाँ से पूछा गया है। मैंने बताया था कि 2 नंबर में आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन दे रखी है और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए के वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, ये के वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसमें उसके दोनों मूल बराबर हों, है ना। देखिए 2 नंबर में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हर वीडियो में बताया दोस्तों कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है दोस्तों। 4.1 से क्वेश्चन आया हुआ है, ये इक्वेशन है, इसको आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगला देखिए 5 चैप्टर से क्वेश्चन आया दोस्तों, ये एपी दे रखी है, इसका 8वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो 8वां पद आप ए एन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी 7, 10, 13। ओके, कर सकते हैं दोस्तों इजीली आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बता रखा है। एपी दे रखी है और इसमें 78 कौन से नंबर की टर्म आएगी ये आपको निकालना है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए आपको दे रखा है, डी आपको मिल जाएगा यहाँ से, ए एन इसको मानना है आपने। ठीक है, और एन की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से हो जाएगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल दिया दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके और में देखिए, और में और भी सिंपल सी चीज़ आई है, त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, यानी नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सिमिलिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दोस्तों 6 चैप्टर से ये डेफिनेशंस पूछी हुई है, परिभाषा है, और मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, पहले ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो 2 बिंदु है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4-3 एंड 8-5 इन द रेशो ऑफ 3:1। ठीक है दोस्तों, ये m1 और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको सवाल करना है m1 m2 वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी जो है 10 यूनिट दे रखी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा रखा है दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज डिस्टेंस विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2-3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। बता रखा है दोस्तों 8 चैप्टर से। देखिए 2 नंबर में मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, और आ गया है साइन a इक्वल टू 3/4, तो कॉस a और 10a की वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों। याद रखिए इस टाइप का आपको एक ट्रायंगल बनाना है और a हमेशा नीचे दीजिएगा। ठीक है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेट द कॉस a एंड 10a। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप।
ठीक है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने बोला था कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.38। ठीक है, फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेड द टेनिस मैच। If it is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62, what is the probability of Reshma winning the match? अगला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में बता रखे आपको। ठीक है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपको निकालना है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गेंद लाल हो या वो लाल नहीं हो। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम ऑफ द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चित्र प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट आने की प्रायिकता भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रखे दोस्तों सारे आपको सोल्व करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉस इज टॉस्ड 1, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। दोस्तों हेड की भी प्रोबेबिलिटी निकालना है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। ठीक है, अगला देखिए, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का खड़ा 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। दोस्तों डबल थीटा वाला क्वेश्चन है, इस टाइप से कुछ आपका चित्र बनेगा। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बता रखा आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम स्टेप ऑफ फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, फाइंड द एंगल of if the angle of the elevation of his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building, find the distance he walked toward the building। इसके और में दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, द ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड विच एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस between the foot of the tree and the point of the top touch the ground is 8 meter, find the height of the tree। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दोस्तों 3 नंबर में आया है, ये 10.2 थ्योरम में याद रखिएगा। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। इसके और में दोस्तों देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ओके दोस्तों आगे देख सकते हैं, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्टेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये आपको ज्ञात करना है। इसके और में दोस्तों क्वेश्चन दिया है, देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। इस आकृति के अनुसार वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें से देखिए ये आधे का आधा और ये आधा आधा हो गया और ये आधा हो, तो इसमें से 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल आपको माइनस कर देना है। ठीक है, यानी पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, इसमें से 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल आप माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए इंग्लिश में मैं रीड करके बता देता हूँ एक बार दोस्तों। क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर द क्वाड्रेंट of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also the circle of diameter 2 centimeter is cut as figure. Find the area of the remaining portion of the square. ऊपर आपको डायग्राम दे ही रखा है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रेखीय युग्म में बदलकर सही करना है। ये देखिए 4/x दिया है ना, और अगले में 3/x दे रखा है, तो इसको सही करके आपको करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये देखिए, इसी को इंग्लिश मीडियम में दे रखा है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंक को क्रमों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। आल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवीजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला दिया दोस्तों, इसके ओर में एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पद में व्यक्त कीजिए, ठीक है। द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi। पाई के टर्म में निकालना दोस्तों। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला देख सकते हैं दोस्तों, दिए हुए बंटन का माध्य आपको ज्ञात करना, माध्यक, ठीक है। तो ये माध्यक दोस्तों अगर आ भी गया तो आप टेंशन ना लें, अगर आपने बहुलक और माध्य अगर ज्ञात कर रखा है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है आपको, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये टेबल दे रखी है, इसका माध्यक आपको निकालना है, ठीक। आगे देखिए इसके ओर में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसके ओर में देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया है आपका, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, ठीक है, विद्यार्थियों को एक समूह दे रखा है दोस्तों। देखिए इसके द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित प्रस्तुत हुए। यहाँ पे देखिए आपका बहुलक आ गया, ठीक है। मैंने बोला था आपको माध्य और बहुलक दोनों रेडी करना है, ठीक है, और माध्य और बहुलक में से एक न एक आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर रखी है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपको टेबल दे दी है, इंग्लिश मीडियम में एक झलक दिखा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन की। देखिए ये देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए मोड निकालना है, ठीक है, और मोड मैंने निकालना आपको बता ही रखा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा पेपर, जो कि आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि इसमें से कितने बैठते हैं कितने नहीं बैठते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसमें से लगभग 80% के आसपास आपके बैठेंगे। हो सकता है दोस्तों नंबर चेंज हो, मतलब नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वो की वही रहेगी, मतलब विधि वो की वही रहेगी, ठीक है। तो विधि के ऊपर दोस्तों आप फोकस कीजिएगा हमेशा, मेथड के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक सुबह के पेपर के लिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं पेपर के बाद, पेपर के एनालिसिस में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।